हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एमपी बोर्ड स्टडी सर्कल में। आज हम पढ़ते हैं साइंस चैप्टर 14 जिसका नाम है वाटर। क्या नाम है? वाटर मतलब जल। क्या है? जल। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सपोज फॉर सम रीज़न योर फैमिली, आप मान के चलिए कि कुछ कारणों से आपके परिवार में गेट्स ओनली वन बकेट ऑफ वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। मतलब आप मान के चलिए कि आपके परिवार में एक बाल्टी ही पानी आपको रोज मिले, एक बाल्टी पानी। इमेजिन व्हाट वुड हैपन। तो आप इमेजिन करिए, मतलब आप सोचिए कि क्या होगा। वुड बी एबल टू कुक, क्या आप खाना बना सकते हैं? क्लीन यूटेंसिल्स मतलब बर्तन धुल सकते हैं। वॉश क्लॉथ्स और बाथ, क्या आप कपड़े धुल सकते हैं और नहा सकते हैं? व्हाट आर द अदर एक्टिविटी यू वुड नॉट बी एबल टू डू, क्या और आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं जो पानी से होती हैं? व्हाट वुड हैपन इफ वी डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होगा कि यदि हम इतने पानी से लंबे समय तक रह सकें, इजी एक्सेस कर सकें। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Apart from drinking, there are many activities for which we use water. Which we use water. Do you have an idea about the quantity of water we use in a single day? क्या आप लोगों को आइडिया है कि हम कितनी मात्रा में प्रतिदिन जल का उपयोग करते हैं? नहीं, हमें नहीं पता ना कि हम कितना पानी पीते हैं, कि क्या क्या एक्टिविटी, कपड़े धुलने में कितना पानी वेस्ट होता है, बर्तन धुलने में कितना होता है, खाना बनाने में कितना होता है। तो अभी एक एक्टिविटी करवाएंगे 14.1 में, जिसमें हम बताएंगे कि आपको, मतलब आपको खुद से ही क्या करना है, एक एक्टिविटी करना है जिसमें आप अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जितना भी आपने वाटर यूज़ किया है ना जिस भी एक्टिविटी में, तो वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ मच वाटर वाट वी यूज, एक्टिविटी करते हैं इसमें पहली। लिस्ट ऑल द एक्टिविटी विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आप एक एक्टिविटी कीजिए जिसमें क्या करना है, पूरे दिन में वाटर का यूज करना है। सम एक्टिविटी आर लिस्टेड, कुछ एक्टिविटी आपको ऊपर एक नोटबुक में क्या करना है, एक टेबल में बनी हुई है, उनको आप टेबल से क्या करना है, नोटबुक में लिख लेना है। थ्रू आउट द डे मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर, आपको पानी का क्या करना है, मेज़र करना, मतलब मापना है कि आप किस एक्टिविटी में कितना पानी यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, ये देखिए आगे आपको दिया। ईच एक्टिविटी वाई यू एंड योर अदर फैमिली members you may use a mug, a glass, एक bucket और any other container to measure the amount of water used। ठीक है, देखो आपको एक एक्टिविटी दिखा रहे हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी में जितना भी आप वाटर यूज़ करते हैं, आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, तो आपको क्या करना है, उसको मेज़र करना, मापना। जैसे ड्रिंकिंग में आप कितना अमाउंट वाटर यूज़ कर रहे हैं, ब्रश करने में कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, नहाने में, बर्तन धुलने में, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धुलने में, टॉयलेट में, फ्लोर क्लीन करने में, एंड और अदर जितनी भी एक्टिविटी जिसमें आपने एक्स्ट्रा पानी खर्च किया, तो उनको मेज़र करके आप इसमें लिखना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। ओके, फिर क्या करना, फिर टोटल वाटर यूज, जो भी वाटर आपने यूज़ किया है इतनी एक्टिविटी में, उसका क्या करना, आप टोटल करके लिखना। तो क्या मिलेगा आपको, यू नाउ हैव अ रफ आइडिया एज टू नो हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो फैमिली में मेंबर्स हैं, आप सब, वो कितना पानी यूज करते हैं। कैन यू एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय यू फॉर पर्सनल क्लीननेस इन अ डे। ठीक है, यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, आप इस जानकारी को कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर फैमिली इन अ ईयर, एक साल में आप कितना अमाउंट में वाटर यूज करते हैं। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाय द नंबर ऑफ मेंबर, फिर इसको क्या करेंगे, जितना भी आपने, जैसे मान लो आपका कितना पानी यूज हुआ है, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने, जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स, जैसे 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो जितना भी आपने वाटर यूज किया होगा उसमें 4 का क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, दिस विल गिव एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई 1 नंबर। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे ये प्राप्त होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि एक मेंबर कितना पानी यूज करता है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन योर विलेज और
टाउन। तो अब क्या करना है, आपको नंबर फाइंड करना है लोगों के कि कितने लोग आपके विलेज या टाउन में रह रहे हैं। आगे चलते हैं। You may now get an idea of the amount of water needed by your village or town in a year। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको एक अमाउंट में वाटर नीड मतलब पता चल जाएगा कि कितने मेंबर्स ने कितना पानी यूज किया। तो आपके विलेज में कितने मेंबर्स हैं, मतलब आपके गांव में या शहर में कितने लोग रहते हैं, तो वो लोग कितनी क्वांटिटी में वाटर यूज करते होंगे। यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटी फॉर विच you use water, do you think our water requirement is limited to activity like this। मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जो वाटर रिक्वायरमेंट है, मतलब पानी की ज़रूरत है, वो लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, वी यूज़ व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल एंड मैनी अदर फूड आइटम एवरी डे। मतलब हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं गेहूँ, चावल, दालें, सब्जी और कई भी अदर आइटम होते हैं जो खाने के, हम इनको रोज़ डेली यूज़ करते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट सम ऑफ द फाइबर्स दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक कम यू फ्रॉम प्लांट्स। कि मतलब जो वी पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, तो वो कहाँ यूज़ करते हैं हम फैब्रिक, कहाँ से आज यूज होते हैं, वाटर से आते हैं। इस वाटर नॉट नीडेड इन ग्रो दीज। यदि इन सब में क्या वाटर का मतलब पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई भी सब्जियां हम उगा रहे हैं या दालें हो रही हैं, गेहूँ हो रहा है, तो वहाँ सब में पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक, अगर वाटर ही नहीं देंगे हम उनमें, तो वाटर भी तो ज़रूरत है ना उसके लिए। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूज इज वाटर। अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो फिर हम पेड़ पौधों में जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ हमारे पास पानी नहीं होगा। वाटर इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, मतलब उद्योगों में जो भी बड़ी बड़ी कारखाने हैं, इनमें भी जो भी प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्ट, उनके लिए भी क्या वाटर का यूज़ करते हैं। सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर अवर डेली एक्टिविटी बट आल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स। मतलब इसका मतलब ये है कि पानी हमारे डेली एक्टिविटी के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो भी चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उन सब में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहेली वांट्स टू टेल यू व्हाट that about 2 glasses of water are required to produce each page of book। where do we get water from। हमें पानी कहाँ से मिलता है। अब हम एक्टिव अभी हम 14.2 में क्या करेंगे कि where do we get water from, हमें कहाँ से वाटर मिलता है। तो some of you might say we draw, एक ही इसमें ये बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है कहाँ से मिलता है हमें पानी। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं हमें पानी कहाँ से मिलता है। वाटर फ्रॉम अ रिवर, स्प्रिंग, पॉन्ड, वेल और हैंडपंप। कहाँ से, नदियों से, तालाबों से, कुओं से, हैंडपंपों से, इन सब से हमें पानी मिलता है। सम अदर माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप, हमें नल से पानी मिलता है। हैव यू, कुछ लोग मतलब सम अदर माइट से हम कह सकते हैं कि हमें नलों से पानी मिलता है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप कम फ्रॉम। मतलब अब नलों से हमें पानी मिलता है, लेकिन नलों में पानी कहाँ से आता है। दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉप फ्रॉम अ लेक और रिवर एज वेल एज। मतलब हम क्या करते हैं, नलों को कहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, जो तालाब होते हैं, झील, तालाब और रिवर, इनसे, नदियों से। तो इस देन सप्लाई थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। मतलब पाइपों के द्वारा, पाइपों के नेटवर्क के द्वारा सप्लाई होता है क्या पानी। हाँ, सप्लाई होता है। ठीक है, ईच ऑफ यूज में वी गेटिंग वाटर इनटू अवर होम इन डिफरेंट वे। मतलब अलग अलग तरीकों से हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सम सोर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फाइनली जो भी पानी आता है वो उनके कुछ सोर्सेस क्या हैं, तालाब, झीलें और नदियाँ और कुएं हैं, यहीं से पानी आता है। नलों से पानी आता है, लेकिन कनेक्ट कहाँ से होता है, तालाबों से कनेक्ट कर देते हैं पाइपों के द्वारा। वी हैव डिस्कस सम ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। हम कुछ डिस्कस करते हैं पानी के जो स्रोत हैं उनके बारे में, कि वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू टिल दीज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर। यहाँ पर कहाँ से पानी आता होगा, तालाबों में, नदियों में और कुओं में, झीलों में, इनमें कहाँ से पानी आता होगा। चलिए ये हम पढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर।
मतलब 2/3 हिस्सा जो है हमारा पृथ्वी का वो पानी से घिरा हुआ है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज ओशियन एंड सीज, मतलब कहाँ, समुद्रों में, जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं वहाँ पर। द वाटर इन द ओशियन एंड सीज एज मैनी सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट, मतलब नमक इसमें क्या किया जाता है, जो सॉल्ट्स होता है वो डिसॉल्व किया जाता है। द वाटर इज सालाइन सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक। तो ये क्या होता है, ये पानी क्या होता है, सलाइन होता है, तो इसका हम ड्रिंकिंग मतलब पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल्स के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक। यू माइट हैव हियर अ फेमस लाइन ऑफ द पोएम राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर written by S.T. Coleridge in 1798. Okay, water everywhere, not any drop to drink. Here the poet has described the plights of sailors on a ship lost on the ocean. ठीक है, आगे चलते हैं। Yet ocean play an important role in supplying the water that we use. Do you find this surprising? आफ्टर ऑल द वाटर जो भी होता है, हम जो यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, सॉल्टी वाटर का हम यूज़ नहीं कर सकते। मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस आल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस। ठीक है, हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वेल विच सप्लाई अस वाटर? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज नॉट सलाइन एनी मोर? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। क्या पढ़ेंगे? वाटर साइकिल। डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। जो वाटर होता है ना वो क्या करता है, फ्लोर, जैसे फ्लोर मतलब ज़मीन पर डालते सूख जाता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, मतलब दिखाई नहीं देता। सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप, मतलब जैसे ही कपड़े डालते हैं तो वो गीले होते हैं तो क्या होता है कि एकदम डिसअपियर हो जाता है, पानी सूख जाता है कपड़ों का, वो कपड़े भी सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट राउट्स, रूफटॉप्स एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस आल्सो डिसअपियर फ्रॉम द रेन्स। वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये पानी कहाँ जाता होगा, है ना। इसके लिए पढ़ेंगे डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5। आपको जो एक्टिविटी करवाई थी 6 कौन से चैप्टर में, 5 चैप्टर में। इन विच वाटर विथ साल्ट डिसॉल्व इन इट इज वाज हीटेड, मतलब जो गर्मी होती है ना वो उनमें क्या होता है, वाटर विथ साल्ट डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। व्हाट डिड वी फाइंड, हमें क्या मिला? द वाटर इवेपोरेट एंड द साल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड। दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया, ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया देती है कि हीटिंग मतलब जब गर्मी ऊष्मा होती है, वाटर चेंजेस इनटू वापर, मतलब जो पानी होता है वो भाप में बदल जाता है। वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमें इससे क्या पता पड़ता है कि वाटर जो पानी होता है वो भाप डज नॉट कैरी अवे द साल्ट विथ इट, मतलब जो भाप में नम सॉल्ट नहीं डिसअपियर होता, मतलब भाप में कैरी नहीं करती जो साल्ट को। वाटर वेपर सो फॉर्म टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर एंड कैन नॉट यूजली बी सीन, वो क्या करता है एक हवा के मतलब रूप में क्या करता है, हिस्से में हमें दिखाई नहीं देता। वी ऑल्सो फाइंड दैट हीटिंग इज इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वाप, मतलब जो क्या होता है, जो हीटिंग होती है उसमें क्या करते हैं, पानी कन्वर्ट हो जाता है किस में, भाप में। हाउ एवर वी हैव सीन दिस दैट वाटर चेंज इनटू इट्स also from the fields, roads, rooftops, and other land area. We also discussed the chapter 5 that is often salt. Water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat it needs to evaporate? Let's us find it. अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है वो क्या है? एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे, इसमें अब नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाई गई है कि हमें क्या करना है, टेक 2 सिमिलर प्लेट्स, 2 सिमिलर प्लेट ले लेनी है। प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट एंड कीप द अदर अंडर शेड। उनमें से एक प्लेट को क्या करना है, सनलाइट मतलब धूप में रखना है, एंड द अदर प्लेट है उसको छाँव में रखना है। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स, उनमें हमें बराबर के अमाउंट में क्या करना है, पानी भर देना है। यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ बॉटल टू मेज़र वाटर, मतलब एक कैप आप जो बोतल की कैप होती है ना उसको
अब उसको माप के रख सकते कि जैसे 2 बोतल के ढक्कन में आपने पानी रखा है, दोनों में बराबर बराबर। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर, मतलब पूरा भरना नहीं चाहिए प्लेट। ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, उनको क्या करना 15 मिनट तक ऑब्जर्व करना, मतलब देखते रहना। डज द वाटर सीम टू डिसअपियर, आपको क्या होगा, क्या पानी आपको डिसअपियर मतलब दिखाई देना बंद हुआ। फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, किस प्लेट में आपको पहले दिखाई देना बंद हुआ। व्हाट इज द सोर्स ऑफ हीट फ्रॉम दिस एवोपरेशन। ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक एंड द पॉन्ड्स। The fields and other land area also receive sunlight. As a result, water from all these places continuously change into vapor. जो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि जो पानी होता है वो कंटिन्यूसली मतलब बराबर क्या होता रहता है, भाप में बदलता रहता है। However, sea salts dissolved in the water or left behind, और वो क्या कर जाता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, पानी में। नेक्स्ट चलते हैं। इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट कीप्ड इन the shade? Though it could have taken more time. Does the heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime, all the air surrounding us, मतलब दिन के समय में क्या होती है, जो हमारे ऑल टाइम जो हवा होती है वो हमारे चारों तरफ होती है। अस गेट्स हीटेड, दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट, ये क्या करती है हमें हीट मतलब ऊष्मा प्रदान करती है, ऊर्जा हीट प्रदान करती है water in the shade. Thus, evaporation takes place from all open surface of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. जो पानी होता है वो भाप बनकर बराबर हवा में मिलता रहता है। However, evaporation of water is a slow process. ये एक slow process होती है। This is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. तो अगर हम जो बाल्टी है ना उसको वाटर फुल करके मतलब फुल पानी से भरी हुई बाल्टी अगर लेते हैं तो ये रेयर नोटिस होता है, मतलब क्योंकि ये स्लो प्रोसेस होती है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इट सनलाइट टेक्स प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर। तो अगर हम बर्नर पर पानी रखकर जैसे गैस पर पानी रखकर अगर गर्म करते हैं तो ये जो एक्टिविटी होती है या ये जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेप गैस ट्रांसफर इनटू एयर। नेक्स्ट चलती है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो पानी में पेड़ पौधों में पानी होता है वो भी लॉस हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट अगले चैप्टर में हम कंप्लीट करते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपके जो भी स्पेलिंग्स मीनिंग्स नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।